अस्सलामुअलैकुम। किचन एंड गार्डन विद आफरीन में आज आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि मैंने यहाँ से लाल टमाटर सुर्ख लेना है, इसे हम आज हार्वेस्ट करेंगे। और माशाल्लाह से टमाटर बहुत ज़्यादा लगे थे और ज़्यादा लाल हो गए थे और वो थोड़े से ड्रॉप होना शुरू हो गए थे। जितना मैंने अपनी वर्ल्ड ऑफ रेसिपी, मेरा जो चैनल है वर्ल्ड ऑफ रेसिपी विद अफरीना में अपना जो भी रेसिपीज डालती हूँ, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करती रहती हूँ। तो थोड़े से टमाटर कम है, लेकिन वो जो बचे हुए हैं उन्हें अब हार्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि हमें समय समय पर हार्वेस्टिंग करना भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है। तो जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स के लिए, हमारी इसकी ग्रोथ के लिए आप देख रहे हो माशाल्लाह कितनी ज़्यादा टमाटर की तादाद है। ग्रीन भी है, रेड भी है। तो मैं यहाँ से देखिए कितने सारे यहाँ लदे हुए हैं। मेरा पेड़ पूरा जो है झुक चुका है फलों की वजन से। यहाँ पर अंदर की तरफ भी बहुत ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं, तो इन्हें भी हम तोड़ लेते हैं। और बहुत ही टमाटर जो इनकी मैं खासियत अगर आपको बताऊंगी तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक में खास बात ये होती है कि वेजिटेबल ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होती है, जितना कि बाहर की हम जो सब्जियां लेते हैं उसमें इतने सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें ग्रोथ कराने के लिए। पोटेशियम, फास्फेट, सल्फेट, ये वो कितनी सारी ऐसी केमिकल डाले जाते हैं जिनसे फटाफट ग्रोथ हो, फ्रूटिंग ज़्यादा हो, बड़े-बड़े हो। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनिक है इनमें बिल्कुल भी हमने ये सब चीज़ें केमिकल नहीं यूज़ करे। लेकिन हाँ, जो सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें फास्फेट चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, इनके लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम हमारे घर के ऑर्गेनिक बनाते हैं। ये सारे फर्टिलाइजर्स में जो डालती हूँ अपने प्लांट्स में, मेरे वीडियोस में अवेलेबल है। आप चाहे तो देख सकते हो कि कैसे आप फ्रूटिंग्स को बढ़ाएं, कैसे आप ग्रोथ को बढ़ाएं, और किस तरीके से आप अपने टमाटरों को या जो भी वेजिटेबल्स को हो उन पे इंसेक्ट वगैरह का इफेक्ट ना हो, बिल्कुल हेल्दी हो। बिल्कुल फ्रेश टमाटर है देखिए। और इनको अगर मैं 2-3 दिन भी बाहर रखूँ ना, तो आप यकीन मानिए ये खराब नहीं होंगे। और अगर हम बाजार के लाते हैं तो 2-3 दिन अगर हम फ्रीज से बाहर इन्हें रखते हैं तो बिल्कुल ये पानी छोड़ देते हैं, पिघल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में। और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हमें, हमारे फैमिली को, हमारे घर को मिलते हैं। साथ में ही आज हम हार्वेस्ट करेंगे सेम की फली, जिसे बल्लर भी कहते हैं। तो ये जो सेम है मेरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लग चुकी हैं तैयार। इन्हें हार्वेस्ट करने का टाइम हो चुका है। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह से इनमें बीज भी अच्छे से दाने डेवलप्ड हो चुके हैं। और मेरे प्लांट्स कह रहा है मुझे कि फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर लीजिए क्योंकि इनकी ग्रोथ रुक जाती है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि फ्रूटिंग्स को भी टाइम पर हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में ही प्लांट्स के एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जैसे जो पीली पत्तियां हो जाती हैं उन्हें भी हमें निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरे प्लांट्स में बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही थी। बल्लर के अलावा मेरे पास जो चोला फली कहते हैं उसे, या फिर जो भी बोलते हैं अलग अलग प्रांत में, तो मैं वहां पर उसमें भी बहुत ज्यादा पीली पत्तियां हो रही है, तो उसे भी मुझे निकालना है। साथ में मुझे फर्टिलाइजर डालना है। जैसे ही हम अपनी फ्रूटिंग्स खत्म कर लेंगे, ले लेंगे यहाँ से, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो हम इनमें कुछ ऐसे खाद वगैरह देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्लांट्स को। और जो खराब पीली पत्तियां हैं उन्हें निकालना जरूरी है। साथ में ही बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती है प्लांट्स के साथ में जो उनकी हेल्थ को बढ़ाती है। पत्तियां हमारी ग्रीन रहे। और देखिए यहाँ पे मेरी कुछ बल्लर है जो सूख चुकी है, तो मैंने उनको सुखाने के लिए ही रख रखा था पेड़ पर ही, ताकि वहां से मैं लेकर इनसे बीज बनाऊंगी और फिर से बल्लर के और पौधे मुझे लगाना है। यहाँ पर मेरी सेम जो है, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी तो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चढ़ चुकी है। तो देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा फ्रूटिंग्स ऊपर भी हो रही है, तो मुझे वहां से भी सब तोड़ लेना है। और बहुत दिक्कतें होती है जब इधर उधर हमारी बेलाएं चढ़ जाती है, तो उस समय हमें इन पे बिल्कुल ध्यान देना है। लेकिन मैं यहाँ से हाइट है तो तोड़ लूंगी और उसके साथ में फिर किसी और टूल्स का सहारा लूंगी और वहां से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मिक़दार तो अच्छी हो गई है वेजिटेबल्स की। आप देख रहे हो माशाल्लाह कितनी ज्यादा मिक़दार में मुझे बल्लर और टमाटर अपने हार्वेस्ट करने को मिले हैं किचन गार्डन से, वो भी टेरेस पर। इन्हें कोई भी जमीन नहीं मिली है
जो नेचुरल होती है वो कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सके। लेकिन हाँ, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह जो भी कहना चाहूँगी, मैंने उन्हें बोरियों में लगाया हुआ है और वहीं से मुझे इतनी ज़्यादा तादाद में फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह मिल जाते हैं। यही मेरे लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा की। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा मेरे बल्लर में मुट्ठियों से भर-भर के तोड़ रही हूँ और रखते जा रही हूँ। 1 केजी कम समथिंग तो मेरे फ्रूट्स ये वेजिटेबल्स हो चुके हैं और टमाटर भी। तो यहाँ से हम इतनी ज़्यादा है तो हम आस-पड़ोस में भी दे देते हैं, क्योंकि घर की जो सब्जियाँ होती है तो बहुत ही अच्छी बनती हैं, इनके स्वाद जो होता है बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में इनको बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो सभी को पसंद आते हैं। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पर बहुत सारे हार्वेस्ट मैं कर चुकी हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। और अब साथ में ही आ गया है टाइम इनको यहाँ पे कुछ खाद देने का। तो ये जो है बिल्कुल पौधे की जो पत्तियाँ ड्रॉप्ड होके गिर जाती हैं, कहीं पर आप देखोगे ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे होते हैं और उनके नीचे बहुत सारी लीव्स पड़ी होती है। तो अगर आपको ऐसा कोई जगह मिले तो बिल्कुल आप वहाँ से लीव्स इकट्ठा कर लीजिए और इस तरीके से उन्हें मैंने बताया है कि बनाना कैसा है। तो उनको हम थोड़ा-सा नम माहौल मीन्स मेरा कहने का है कि थोड़ा मॉइस्चर बना के रखना है उन पत्तियों में और वो अपने आप डिकम्पोज़्ड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो उन्हें फिर हमें अपने प्लांट्स को देना चाहिए। बहुत अच्छा लीफ कंपोस्ट होता है ये प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से टमाटरों के प्लांट की गुड़ाई कर ली है और यहाँ पे छोटे-छोटे और प्लांट्स नीचे लगे हुए थे और आप देख रहे हो कितने ज़्यादा फ्रूटिंग्स हो रही है। तो माशाल्लाह आप यकीन मानिए उसे यूज़ करने के देखना आपको मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा कम मिकदार में मट्टी के साथ में ही यहाँ पर प्लांट इतने अच्छे ग्रोथ कर जाते हैं और इनमें जो है ये सब खाद का कमाल होता है। ये सब चीज़ें हमें इन्हें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो प्लांट की एक तो ग्रोथ भी नहीं होगी और फ्रूटिंग्स भी नहीं होगी और अगर फ्लावरिंग होगी तो फ्रूट्स आपके ड्रॉप हो जाएँगे, गिर जाएँगे। तो आपको प्लांट की ये सब चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है, तो आप तभी अच्छे से गार्डनिंग कर पाएँगी। यहाँ देखिए इस छोटे से पॉलीथीन में एक प्लांट लगा हुआ है और उसमें कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग्स है। पास से मैं दिखा रही हूँ आपको व्यूज़ इसका। तो देखने पर पता चलता है कि फ्रूट्स कितने स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, हम छूने से भी नहीं गिर रहे हैं उसे। तो मतलब ये है कि प्लांट की जो भी एनवायरनमेंट उसको चाहिए, जो भी उसको सप्लीमेंट्स चाहिए, सब उसे मिल रहा है, तो ही आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। यहाँ सिंपल सी पॉलीथीन्स वगैरह में मैंने लगा के रखा है। यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट मेरा हरे धनिया के साथ में लगा हुआ है। मैं यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग कर लेती हूँ, तो इसमें ये होता है कि सारी वेजिटेबल्स जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। और मैं एक यहाँ पे ज़रूरी जानकारी आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हो 2 ब्रांच के बीच में एक जो ब्रांच बीच में से निकलती है, जिसे अक्सर लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है कि उन्हें हटा देना चाहिए बीच में से। 2 ब्रांच के बीच में से देखिए ये 2 ब्रांच है तो इसके बीच में से एक अगर कोई ऐसी ब्रांच ग्रोथ हो जाती है तो बोलते हैं उसे हटा ले, सकर्स वगैरह कहते हैं। तो उसको नहीं हटाना चाहिए क्योंकि आपने देखा अभी कि उसी में ही फ्रूटिंग्स हो रही थी। तो हमारे फ्रूट्स उसमें भी आते हैं, तो सकर्स वगैरह इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं प्लांट के साथ में। आप तो उन्हें कुदरती तौर पर बढ़ने दीजिए, बस उन्हें जो चीज़ों की ज़रूरत है आप उन्हें दीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर से आपके प्लांट ग्रोथ करेंगे और आपको दिल खुश कर देने वाले फ्रूट्स देंगे। देख रहे हैं आप टमाटर्स कितने सारे हरे-हरे लगे हुए हैं, इनका साइज़ भी अच्छा है, अब बढ़ भी रहे हैं और उनमें ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ से मैंने 2-4 हार्वेस्ट कर चुकी हूँ अपने वेजिटेबल्स की जो भी रेसिपीज़ डालती हूँ, तो मैंने ग्रीन करेला, हैदराबादी करेले की रेसिपी अपने गार्डन से ही तोड़ के बना के डाली थी, यहीं से हार्वेस्ट करी थी, ये 2 जगह से। तो इस तरीके से जो है मैंने जो टमाटर के प्लांट हैं अपने हाथों से यहाँ पे रोपा नहीं है। आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो बीच-बीच में किसी-किसी प्लांट में मेरे ये टमाटरों के प्लांट आ गए हैं, तो इनमें ये हुआ है कि मैं जो फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो उसके साथ में टमाटर आ जाते हैं और उनके बीज वहाँ पे लग जाते हैं और अपने आप वो ग्रोथ कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दोनों वेजिटेबल्स को अलग-अलग करके बता रही हूँ। क्योंकि मैं किचन में आ गई हूँ गार्डन से अब और उन्हें अलग कर रही हूँ और बता रही हूँ कि देखिए कितनी मिक़दार में मुझे वेजिटेबल्स यहाँ पे हार्वेस्ट करने को मिले हैं। तो माशाल्लाह मैं इन्हें आपको बताती हूँ, दिखा रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब